Good morning to everyone. Today we shall be discussing about the design of fillet weld. Basically, we will discuss numericals because we have seen that steps, जो डिजाइन स्टेप्स थे वो हमने देखा है. तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, राइट. तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे जो भी डिजाइन ऑफ फिलेट बेल्ट में जो स्टेप्स होते थे, जो स्पेसिफिकेशन हमने पढ़े हैं, तो उसको एक बार रिकैप करेंगे और फिर हम लोग न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे. एक न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है, ठीक है. उसके बाद हम लोग फर्दर जो और भी न्यूमेरिकल्स है वो देखेंगे. और जो भी न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको पूछे जाते हैं एंड सेमेस्टर में. तो इसको ध्यान से हम लोग आज करेंगे, राइट. चलिए. सो दिस इज सेशन आउटलाइन कि डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रेंथ कैलकुलेशन. एंड डिजाइन तो रहेगा ही, डिजाइन पे ही न्यूमेरिकल सीधा आता है कि डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्डेड कनेक्शन. इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा. तो बेसिकली उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को देखना है. सो अगर पहली बात अब हम लोग थोड़ा सा रिकेप करें, पीछे चले एक बार. तो डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड में हम लोग को सबसे पहले चीज़ जो जाननी होती है, आपको पता होगा, दैट इज साइज, राइट. जो साइज की हम लोग बात करते थे कि साइज क्या होता है. मतलब हमारा अगर दो प्लेट है, इस तरह से हमको दो प्लेट को कनेक्ट करना है. एक लैप जॉइंट का फैशन यहाँ भी आता है, ठीक है. तो ये जो आपको दिख रहा है, जिसको अगर जब हमको वेल्डिंग करना है तो यहाँ पे हम लोग फिलेट वेल्ड का यूज करते हैं, राइट. इस तरह से कुछ वेल्ड फेस आता है और इधर फ्यूजन जोन एंड ऑल जो आप लोग जान रहे होंगे. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक. और इसी का अगर हम मैग्नीफाइड वर्जन देखें तो हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह से इसको बना लेते हैं जनरली. तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग लेग बोलते हैं, दैट इज एस. इधर भी हम बोल रहे हैं लेग, वो भी एस है, दोनों इक्वल है, राइट. S1 इक्वल टू S2 इक्वल लेग हम लोग फिलेट वेल्ड की बात जनरली कर रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद ये जो दूरी है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रॉट थिकनेस, राइट. ये वाली जो दूरी है थ्रॉट थिकनेस. और इन केस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल अगर वो बनता है यहाँ पे, तो उस केस में आपको पता होगा TT इज इक्वल टू K इंटू एस हम लोग करते हैं. और यहाँ पे K का वैल्यू जो आता है 0.7 इंटू एस आता है, ये भी आपको पता होगा, राइट. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ आ गई, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड. साइज ऑफ फिलेट वेल्ड जिसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं. और इसमें क्या है, एक तो आपको पता चल गया साइज कहाँ है नहीं है. इसमें दो चीज़ें हैं आपको जो देखनी पड़ेगी हमेशा. दैट इज द मैक्सिमम साइज, कि मैक्सिमम साइज क्या होगा ये आपको एक देखना है. और दूसरा है कि मिनिमम साइज कितना होगा, राइट. तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे. मैक्सिमम साइज की बात करेंगे तो यहाँ दो तरह की बात आएगी. एक होगा कि T-1.5. अब T-1.5 कब करेंगे, तो ये कब करेंगे जब हमारा, और एक चीज़ और यहाँ पे यूनिट लिखना आवश्यक है कि यूनिट लिख देते हैं तो आपको mm में आएगा. डेरा mm उसमें घटाते हैं ना, तो ये mm में. तो mm में आपको पुट करना है यहाँ थिकनेस भी. सो दिस इज इन केस ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जब टो होगा तो. अब यहाँ पे टो एक वर्ड है, टो का मतलब क्या हुआ, जो ये पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. जब भी ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो ये फेस की हम लोग बात करें, इससे यहाँ पे देखिए इस तरह का है. तो दिस इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टो में आएगा. और वो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम साइज इस तरह से निकालेंगे. एक और चीज़ हमने आपको बताया होगा कि एक और आता है 3/4 इंटू टी करते हैं. और ये भी आपको mm में निकल के आ जाएगा क्योंकि mm में पुट कीजिएगा तो. बट दिस इज इन केस ऑफ राउंडेड टो, ठीक है, राउंडेड टो. क्योंकि ये चीज़ें हम लोग डिजाइन में जाएंगे तो पता चलेगा कि हमें हमेशा इस तरह का फेस ही नहीं मिलता है, हमें इस तरह का फेस मिल सकता है. दिस काइंड ऑफ फेस आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जा सकता है. अब इसको वेल्डिंग करने के लिए हमको थोड़ा सा वहाँ पे मैक्सिमम साइज को अलग करना पड़ता है, ठीक है. वो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, 3/4 इंटू टी कर देंगे. एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टी क्या है. सो टी इज द टी जो है यहाँ पे, दैट इज द थिकनेस ऑफ जो थिनर मेंबर्स हैं, थिनर प्लेट जो भी ज्वाइन कर रहे हैं आप उसका लेंगे, ठीक है. थिनर मेंबर का थिकनेस है, यहाँ लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ. जस्ट ये रिकैप कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होगा.
ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो दिस इज थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, तो उससे आपको मैक्सिमम साइज निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम साइज की बात करें कि मिनिमम साइज क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम साइज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है आपको डिपेंडिंग अपॉन एक तो थिकनेस पे डिपेंड करता है, जो प्लेट आप ऐड कर रहे हैं उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है, तो वो काम हम लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे लिमिटेशन है कि ये जो है 3 mm से जो है आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लिमिटेशन यहाँ मिनिमम साइज पे ये आता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो बताया होगा कि इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट टू बी ज्वाइंटेड, मतलब टी से कभी ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, टी से कभी ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 3 mm से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया हमने 10 mm और एक 8 mm का प्लेट हम ऐड कर रहे हैं, तो आपको 8 mm से ज़्यादा बड़ा तो आपको वेट साइज नहीं लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि 8 से ज़्यादा हमारा मिनिमम साइज ना हो। उसके बाद जो आपका एक और है बेसिक कि इन एनी केस, राइट, इन एनी केस ये 3 mm से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 3 mm से कम का वेल्डिंग करेंगे ही नहीं, राइट। हम लोग जैसे आप कहिए कि 2 mm, तो 2 mm का वेल्डिंग नहीं होगा, राइट, 2 mm से ज़्यादा ही होगा, 3 mm होगा, उससे बिलो नहीं जाना है। ये चीज़ें एक और आपको यहाँ पे मैंने बताया कि अगर हमको थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर पता है, तो हम लोग साइज जो है मिनिमम साइज और वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम साइज निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम बोले आपको 0 से 10 mm के बीच, तो कितना मिनिमम साइज लेना है हमको बताइए। 3 mm से 3 ले सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए आपको 10 से 20 में अगर रेंज में दिया हुआ है, तो आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 mm से ठीक है। 5 mm 20 से आपको 32 है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 6 mm ले सकते हैं। फिर इससे 6 ऊपर होगा तो आप 6 mm से हाँ, इससे ऊपर होगा तो फिर आप लोग 8 9 जो भी है वो एज्यूम कर सकते 8 हैं, mm ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको एज्यूम करना है। तो बेस्ड ऑन थिकनेस हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज इस पे नहीं, ये जो है हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमको इसका यूज करना ही है। ये क्या है, आपको एक हेल्प के लिए दिया हुआ है कि हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट हमको जब पता है कि 3 mm से कम नहीं लेना है और मैक्सिमम पता चल जाएगा, तो सपोज कि आपने एस मैक्सिमम निकाल लिया और एस मिनिमम निकाल लिया, तो मेरा साइज इसी के बीच में होगा ना, ये तो पता होगा आपको, इसी के बीच में हमको लेना है, इसी के बीच में कहीं ना कहीं हमारा जो हुआ साइज होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हम लोग साइज की बात करेंगे तो मिनिमम देखेंगे और मैक्सिमम देखेंगे, और दोनों के बीच का एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे कि दिस इज आवर साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, इसी साइज का हम लोग वेल्डिंग करने जाएंगे। तो ये केसेज हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। चलिए, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, और वो है आपका जो थ्रॉट थिकनेस होता है, राइट। तो उस पर चलते हैं, वो क्या चीज़ है एक बार उसको भी देख लेते हैं। चलिए, इसको आप लोग दोबारा लिख लीजिएगा, ठीक है, और एक पेज पे लिख के रखिए स्टेप्स वगैरह को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एट द लास्ट टाइम एग्जाम वगैरह में होगा ना, आप लोग तुरंत उसको रिकैप कर सकते हैं, इसलिए पेज में लिखा कीजिए जो स्टेप्स होते हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा कि आपको याद हो जाएगा स्टेप्स, और स्टेप्स याद हो जाएगा मतलब आपका कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा कि नहीं बने, सब बन जाएगा अगर स्टेप्स आपको क्लियरली पता है तो, ठीक है। तो दूसरी बात आई थी यहाँ पे कि हमारा थ्रॉट थिकनेस क्या होता है। तो थ्रॉट थिकनेस के लिए हम लोग एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, एक तरह से समझिए कि टी इज इक्वल टू क्या बोला था, एक कांस्टेंट आता है के इंटू एस, ठीक है। K इसको into हाँ, S इस फॉर्मूले को कैसे हमने निकाला है, तो ये ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। अब इसमें के इंटू एस किया है, तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स, जो एंगल्स होगा, मतलब सपोज ये जो दो फेस आपको दिख रहा है, जो दोनों लेग दिख रहे हैं, लेग ये लेग दिखा, ये लेग दिखा फिलेट का, तो डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल ये के भी चेंज हो सकता है, ठीक। तो अगर 60 टू 90 के बीच में अगर रहता है हमारा, 60 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में अगर हमारा थीटा है, तो के हमारा हो जाता है 0.707 भी होता है, तो वो आपको ऑलमोस्ट इतना आता है। तो हम लोगों को जनरली अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि डिजाइन में हम इसको यूज करने जा रहे हैं, तो इन दैट केस हमारा के तो 0.7 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जनरली क्या यूज कर रहे हैं, 0.7
और इंटू एस यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का हमने एजम्पशन कर लिया कि डिजाइन हम लोग करने जा रहे हैं वो इस पे करने जा रहा है, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या है, आपको जो भी के का वैल्यू है वो चेंज हो सकता है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि किसी भी केस में ये जो है आपका 3 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया होगा कि 3 mm से कम हमारा थ्रॉट थिकनेस नहीं होना चाहिए इन एनी केस। तो आपको एक ये भी चेक लगाना होगा जब आप डिजाइन कीजिएगा तो, ठीक है। साइज पे तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, एक चीज़ हम लोग ये भी करेंगे कि हमारा थ्रॉट थिकनेस जो है उसको भी आप चेक कीजिएगा 3 mm से कम ना हो। उसके बाद एक और चीज़ आती है, दैट इज इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे? सो इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या हुआ, ये क्या है? सो दिस इज द लेंथ ऑफ वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड बोलेंगे। अब मान लीजिए किसी एरिया में आपने वेल्डिंग किया है, ये कोई प्लेट है, इसमें हमने एक दूसरा प्लेट ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये जो साइज है, मान लीजिए जितना दूर हम लोगों ने वेल्डिंग किया, तो दिस इज, ठीक है, दिस इज आपका लेंथ ऑफ वेल्डिंग। ओके, अब यहाँ पे दो बात आती है, एक तो होता है इफेक्टिव लेंथ, एक बोलेंगे हम लोग ओवरऑल लेंथ। तो ओवरऑल किसको बोलेंगे, इफेक्टिव किसको बोलेंगे, ठीक है, वो बातें हैं। मान लीजिए एज पर द डिजाइन आपको रिक्वायर्ड है कि इतना लेंथ ऐड करना इधर है, इतना लेंथ ऐड करना इधर है, दोनों साइड में हमको इतना इतना लेंथ को ऐड करना है। बट एक और चीज आपको एज पर द कोड कहा जाता है कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हमें एंड रिटर्न्स कुछ रखना चाहिए, राइट। एंड रिटर्न्स रखने से क्या होगा, हमारे जो जॉइंट बनेंगे, वेल्डेड कनेक्शन होगा, वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं। सो एंड रिटर्न्स यहाँ हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो ये जो एंड रिटर्न्स आया, ये इफेक्टिव में नहीं आ रहा है। इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, जितना आपको डिजाइन में आया निकल के वही हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा और यहाँ से यहाँ दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2। सो आपका इफेक्टिव कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। ओके, अब जो ये एंड रिटर्न्स दे रहे हैं इसका क्या मीनिंग है? सो एक चीज और आपको पता होगा कि एंड रिटर्न्स जो है ये कहा जाता है कि आपको शुड नॉट बी लेस देन 2 into जो आपका साइज ऑफ वेल्ड है, राइट, साइज ऑफ वेल्ड, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मिनिमम आपको एंड रिटर्न प्रोवाइड करना है, वो कितना करना पड़ेगा, 2 into s प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो इन जनरल जब भी आप डिजाइन करिए आप 2s प्रोवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 2s प्रोवाइड कर दिए, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, तो हम लोग मिनिमम प्रोवाइड करते हैं कि हाँ 2s, इससे हमारा काम चल रहा है तो हम ज़्यादा और क्यों करें। तो 2 into s यहाँ पे हम लोग एंड रिटर्न्स देंगे। एंड रिटर्न्स मतलब जहाँ पे अंत होगा वहाँ पे उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक। ये जब वेल्डिंग करेंगे तो इस तरह की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। तो इसीलिए हम लोग जब डिजाइन करेंगे तो ये जरूर लिखेंगे कि जो इफेक्टिव लेंथ है प्लस उसमें एंड रिटर्न्स ऐड करके हम दिखाएंगे कि हाँ भाई आपको एंड रिटर्न्स थोड़ा देना है। ये भी आप ही का काम है, ये भी एक क्या इंजीनियर का काम है कि जब हम डिजाइन करेंगे तो सब कुछ बताएंगे, एंड रिटर्न्स के बारे में भी बताएंगे। सो एंड रिटर्न इक्वल टू 2 into s कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद अब यहाँ बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ, तो ये हो गया जो ये दोनों दूरी है। ओवरऑल लेंथ क्या हो जाएगा? सो ओवरऑल लेंथ क्या हो जाएगा आपको, जो आपका ये इफेक्टिव लेंथ है प्लस जो एंड रिटर्न्स है, राइट। तो मान लीजिए हम इफेक्टिव लेंथ कहेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, ओवरऑल लेंथ, ठीक है, ऑफ वेल्ड, यहाँ पे माइनस एंड रिटर्न। तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया कि जो हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड होगा, ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस एंड रिटर्न, ये करेंगे हमारा इफेक्टिव लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अगर ओवरऑल लेंथ की बात करेंगे तो वो उधर इफेक्टिव लेंथ में जाकर प्लस हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और एक देख लेते हैं। जब हम लोग और बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए अब हमको देखिए यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ मिल गया, शॉर्ट थिकनेस मिल गया, अब स्ट्रेंथ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रेंथ होता है उसको निकालने के लिए आपको परमिसिबल स्ट्रेस तो पहले ही दे दिया है, वो भी आइडिया है आपको कि परमिसिबल स्ट्रेंथ शियर में हमें दिया है वेल्ड के लिए, दैट इज 108 MPa,
ठीक है, वो भी दिया है फॉर द सॉफ्ट वेल्ड, सॉफ्ट फिलेट वेल्ड की हम बात करते हैं उस केस में। तो अगर हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव लेंथ के लिए तो हमको सॉरी स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, अब इसकी बात हम लोग करते हैं। तो स्ट्रेंथ के लिए हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे एरिया चाहिए, राइट, एरिया चाहिए और यहाँ स्ट्रेस चाहिए। सो परमिसिबल स्ट्रेस तो हमको दिया हुआ है, दैट इज सिग्मा वी एफ। ठीक है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है, एज पर द कोड हमको ये पता है। तो हमको तो एरिया चाहिए अब, तो एरिया कहाँ से लाएंगे, तो एरिया के लिए हम लोग कहेंगे इफेक्टिव एरिया, उसको बोलेंगे जनरली इफेक्टिव एरिया इज इक्वल टू आपका जो लेंथ निकला इफेक्टिव लेंथ इनटू टी टी कर दीजिए, ये कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। इसलिए हमारा P जो हो जाएगा दैट इज L इंटू टी टी इंटू सिग्मा वी एफ। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला हो गया जिससे हम लोग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। और हालांकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, WSF पढ़ रहे हैं, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लोड आएगा मान लीजिए, मतलब ये हमारा जो भी स्ट्रेंथ आएगा फ्लिट वेल्ड का उतना ही ये लोड बियर करेगा, दैट इज P अगर हमारा स्ट्रेंथ है तो P का ही लोड ये लेगा, राइट। मतलब जो आपका लोड है इसे इक्वेट कर दीजिए, उतना ये हमारा जो प्लेट होगा डिजाइन होगा वो सहेगा, ठीक है, जो ज्वाइंट आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको लोड दिया रहता है, तो लोड दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, लोड को इक्वेट कर दीजिएगा स्ट्रेंथ से, ठीक है। इससे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा और भी कुछ निकालना होगा, इसमें से एल निकालना जनरली रहता है तो एल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमको लेंथ रिक्वायर्ड होगा तो लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी अपॉन टी टी इंटू सिग्मा वी एफ, ये करेंगे, एक हमारा इससे बन जाएगा फॉर्मूला, ये बन गया। एक और कभी कभी क्या होता है कि जब आपको पता नहीं रहता है लेंथ, तो हम लोग उस समय जब लेंथ का डिजाइन करते हैं और मान लीजिए और इसका ओरिएंटेशन ऐसे करना है कि अलग अलग पार्ट में जा रहा है, तो हम लोगों को सब कुछ देखना पड़ेगा कि उसका जो सेंट्रॉइड है कहाँ लाई कर रहा है या जो भी चीज़ें। तो उस तरह से हम लोग उसका साइज भी निकालते हैं, इसमें किधर दें कितना दें, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे आपको एक यहाँ प्लेट दे दिया और इस तरह का कोई प्लेट दे दिया है। अब मान लीजिए इसको ज्वाइन करना है तो हमको इधर कितना देना है, इधर कितना देना है, इधर कितना देना है, तो ये सोचना पड़ेगा, राइट। ये हमको सोचना पड़ेगा कैसे हम लोग पुट करेंगे, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो न्यूमेरिकल में करेंगे। तो एक और चीज, एक और टर्म यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा न्यूमेरिकल में, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये भी करेंगे। तो पर यूनिट लेंथ करेंगे मतलब लेंथ क्या हो जाएगा, P बाई एल हो गया ये टर्म, राइट। तो ये हमारा सिंपली क्या लिखाएगा फिर, P बाई एल करिएगा तो बताइए, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड पर यूनिट लेंथ। तो स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, L इंटू टी टी हो जाता है, ठीक है। इसमें से आपको L निकल जाएगा, है ना, ये L आपका निकल जाएगा, तो टी टी यहाँ सिर्फ आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इस टर्म में आ जाएगा, है ना, मतलब स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं शुरू से स्टेप वाइज कर देख लेते हैं, बन जाएगा आप लोग से भी। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले सबसे पहले क्या कहा जा रहा है नहीं कहा जा रहा है उस तरह से बनाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है डिजाइन अ सुटेबल फिलेट वेल्ड टू कनेक्ट अ टाई बार, राइट। टाई बार मतलब हो गया कि एक प्लेट, जो प्लेट होता है ना, पतला सा एक प्लेट है, स्टील का प्लेट होगा, उसको कनेक्ट करना है जिसका साइज आपको दिया हुआ है। एट इट्स एंड टू ए गसेट प्लेट 8 mm थिक। तो गसेट प्लेट का मतलब क्या होता है, जनरली जहाँ पे भी आप देखिएगा कोई ब्रिज है कुछ, जहाँ पे भी ज्वाइंट किया जाता है तो उसमें क्या है, एक टाई बार को ऐड करना हो रहता है, ठीक है। एक गसेट प्लेट मतलब इस तरह का कोई प्लेट रहेगा, मान लीजिए कोई भी शेप में हो सकता है। अब इसमें हमको दो प्लेट ऐड करना है, एक प्लेट हमने यहाँ ऐड किया, एक प्लेट हमने यहाँ ऐड किया, इस तरह की कहानी आपको स्ट्रक्चर में मिलता है जनरली। तो यहाँ पे हमको एक टाइबर दिया है और उसको गसेट प्लेट से ऐड करना है, तो गसेट प्लेट का भी यहाँ पे थिकनेस हमको दे दिया, ठीक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक गसेट प्लेट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का हमने एक एंड ले लिया जो कि ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे यहाँ से चला, ऐसे जूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ होगा।
इस तरह का फिगर आप लोग भी बना लेंगे, ठीक है। तो दिस इज टाई बार, ठीक है। ये आपका जो है ये है टाई बार, और इसको हम लोग बोल रहे हैं गसेट प्लेट, ठीक है, गसेट प्लेट। ये जो है इसका भी साइज 8 mm है, और इसका भी जो है आपको 8 mm है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम थिकनेस की बात अगर करेंगे तो दोनों 8 है, इसलिए 8 ही रह जाएगा, तो उसमें समस्या नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि इस पे आपको फोर्स इस तरह से आएगा, क्योंकि टेंशन में बात कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगेगा इस पे जब ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब बोला जा रहा है कि परमिसिबल स्ट्रेस टेंशन इतना आपको दिया हुआ है, तो सिग्मा 80 आपको दिया है, दैट इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद सिग्मा VF आपको दिया है, दैट इज 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दो चीजें आपको दी हुई है। तो सबसे पहले अब डिजाइन करना है, तो हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, किसी को आइडिया? साइज चाहिए, है ना, साइज चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना होगा कि ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ निकालने की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको डिजाइन करने की बात कर रहा है। आपको फ्लैट वेल्ड का यहाँ पे लेंथ डिजाइन करना है, मतलब ये जो सर ये दिख रहा है आपको यहाँ पे हम कैसे लगाएं, ठीक है, साइड फ्लैट दें या इधर भी देना है, इधर भी देना है, इधर भी देना है, कैसे दें, आपको लेंथ पूछा जा रहा है, राइट। तो लेंथ कैसे निकलेगा जब आपको पी नहीं पता है, स्ट्रेंथ नहीं पता है, लोड भी नहीं पता है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ द बार निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम फोर्स जो आएगा वो निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ सकता है, मैक्सिमम टेंसाइल इसमें फोर्स कितना आएगा, कोई बता पाएंगे? सर टाई बार का एरिया को अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसका परमिसिबल स्ट्रेस से टेंशन का, तो आ जाएगा मैक्सिमम पी। हाँ, वेरी गुड। तो ये चीज है, यही आपको सोचना है कि हमको यहाँ परमिसिबल स्ट्रेस टेंशन में दे रखा है, तो ये हमारा प्लेट का जो आपको स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको ले लिया हमने, और ठीक है, और उसको ही हमने क्या किया, फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ मान लेंगे, और फिर उसी के हिसाब से हम लोग लेंथ निकाल देंगे। तो लोड तो हमारा बियर होगा ना, जितना हमारा मैक्सिमम फोर्स आएगा उतना ही हमारा स्ट्रेंथ रह गया, तो लोड तो हमारा वही रह गया, ठीक है, लोड वही रह गया, उसी के ऊपर हमको डिजाइन कर देना है, ठीक है। ये तरीका है आपको डिजाइन में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार निकालेंगे कि हमारा टाई बार का क्या स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार निकालेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप आप ये करेंगे, ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार, तो स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार इज इक्वल टू कितना होता है, किसी को पता है? तो क्या करेंगे हम लोग, P मान लीजिए, इसको P बोल देते हैं, ठीक है, प्लेट कर देते हैं। तो दिस इज लाइक कि जो हमारा इसका B इंटू टी है, ठीक है, ये आपका जो देखिए 80 mm है। इस प्लेट को अगर हम देखेंगे तो इस तरह कुछ क्रॉस सेक्शन ये देगा, है ना। ये 80 mm हो गया, और ये आपका 8 mm हो गया, तो 80 इंटू 8 हो जाएगा, मतलब B इंटू जो इसका T होगा, ठीक है, जो आपका T है प्लेट का, इंटू जो आपका सिग्मा 80 है। तो मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे, ये 80 इंटू 8 इंटू जो आपका सिग्मा 80 है, कितना आएगा? सर 96 into 10 to the power 3 न्यूटन। 96,000, ठीक है, चलिए न्यूटन में रखेंगे, ठीक रहेगा। इतना हमारा आया आपको स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड मान लेंगे, ठीक। तो उससे पहले अब हम लोग अब चलते हैं साइज पे, तो स्टेप 2 में अब हमारा साइज पे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि साइज ऑफ वेल्ड क्या लेंगे, तो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। अब साइज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम देख लेते हैं और मिनिमम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालते हैं मैक्सिमम हमारा साइज कितना होना चाहिए। सो मैंने लिखा कि मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू, क्या इस केस में हम लोग लिखेंगे, वो कैसा होगा, आपको इस तरह का फेस दे रहा है, इस तरह का फेस में हम लोग क्या लेते हैं, T
-1.5 mm करेंगे। ठीक, तो T इज इक्वल टू जो थिनर प्लेट है इसका भी 8 mm है, ठीक है, और ये गसेट प्लेट भी आपका 8 mm का है, तो दोनों में तो थिनर आपका 8 ही हुआ, तो 8 mm हमने इसको बोल दिया। 8 - 1.5 ये आपका मैक्सिमम है। अब चलिए इसमें से निकालिए, माइनस करिए, तो मुझे लगता है ये 6.5 mm आपका मैक्सिमम आएगा। मिनिमम कितना होता है? 3 mm। ठीक है, मिनिमम जो है आपका हम लोग अगर लेंगे यहाँ पे तो 3 से कम नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, उल्टा लिख दिया। तो हमको अब कहाँ लेना है, तो आप चूज करिए किस साइड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सोचिए। बेस्ड ऑन दिस हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कुछ एक यूज कर सकते हैं इसी के बीच का रेंज, मतलब 3 से लेके 6.5 के बीच में आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम जनरली अगर मान लीजिए जो मैक्सिमम साइज है उसके क्लोज कुछ लेंगे तो हमारा लेंथ कम लगेगा, ये भी है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं प्रोवाइडिंग या लिखिएगा यूजिंग, कितना मान लेते हैं, 6 mm ले लेते हैं, ठीक है। 6 mm फिलेट वेल्ड आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 3 से लेके 6.5 के बीच में कहीं भी ले सकते हैं, 4, 5, 3.5 कुछ भी लीजिए, आपको आंसर आना है, डिजाइन करना है आपको। लेंथ थोड़ा बदलेगा हर केस में, वो आपको उसको लेंथ को यहाँ पे जैसे करना है वो लगाइएगा, किस लेंथ में देना है वो देखा आपको करना है। चलिए, तो हमने यहाँ पे 6 mm फिलेट वेल्ड का यूज करने का सोच लिया बेस्ड ऑन हमारा मैक्सिमम मिनिमम देखने के बाद। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है स्ट्रेंथ का वो फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग अब लेंथ निकालने की ओर चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हम लोग लेंथ ऑफ, जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड है कितना प्रोवाइड करना है वो निकालते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इफेक्टिव लेंथ वो हम लोग थर्ड स्टेप में अब निकालेंगे। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, यस। So our third step is about effective length निकालना। कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो लोड दिया है, सॉरी जो स्ट्रेंथ निकला है उसी को हम लोग P मानेंगे और फिर हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। तो थर्ड स्टेप में, स्टेप थर्ड हम लोग करते हैं रिक्वायर्ड इफेक्टिव लेंथ और एंड कर सकते हैं एंड ओवरऑल लेंथ, मतलब दोनों आपको निकालना है ना। इफेक्टिव लेंथ पहले निकालिएगा फिर ओवरऑल बता दीजिएगा। तो इफेक्टिव लेंथ रिक्वायर्ड हमारा कितना है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया अभी, L इज इक्वल टू क्या किया जाएगा, P अपॉन TT इंटू सिग्मा VF। सेम फॉर्मूला उसी से बना है, स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूला से। तो P को हम लोग पुट कर रहे हैं, कितना आया था हमारा, ये आया था 96,000, ठीक है। टीटी हमने कितना लिया है, अच्छा टीटी निकालना हम लोग भूल गए, टीटी निकालना हम लोग यहाँ भूल गए हैं। तो टीटी निकालना भूल गए तो यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में टीटी इज इक्वल टू के इंटू एस, और के हमारा कितना है 0.7, और साइज कितना हो जाएगा हमारा, कितना माना हमने, बोलिए 6, तो कितना आ जाएगा 4.7, ठीक है, 4.2 mm आपका टीटी हो गया। तो यहाँ लिखिए 211.64, ठीक है, इतना कुछ मान लीजिए आगे हमारा 211.64। लेकिन हमको लेंथ जो है थोड़ा सा इसको और मतलब सजाना तो है ही, आपको पैटर्न बिठाना है, कितना कितना यूज करेंगे, इसको होल नंबर में लेके थोड़ा बढ़ा के लेंगे तो हमको समस्या नहीं है। ये डिजाइन है, ठीक है, डिजाइन में लेंथ को हम घटा नहीं सकते, घटाएंगे तो दिक्कत है, ठीक है। इससे ज़्यादा ले लेंगे तो समस्या नहीं है, तब हमारा ज़्यादा सेफ्टी है। तो इसको हम लोग बढ़ा के मान लिया हमने 220 करीब इसको मान लेते हैं कि ले सकते, इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके हाथ में है कि इसको आप 215 लीजिए, 218 लीजिए, लेकिन आप एक होल फिगर चलिए यहाँ 220 ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये है आपके ऊपर। तो हमने इतना एज्यूम कर लिया कि 220 हम लोग ले रहे हैं, इतना हम लोग कह दिया कि हाँ 220 ले रहे हैं। तो ये लेंथ आपको लेना है, राइट। अब जो है, अब यहाँ सोचना आपको ये है
कि हम इसको कैसे यहाँ पे बिठाएंगे, है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि हम इसको जो ये आप देख रहे हैं ये प्लेट, इसमें हम लोग वेल्डिंग कैसे करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। तो कितना कितना वेल्डिंग कर दिया जाए बताइए मुझे, कोई क्या करें, कितना ओवरलैपिंग दे दें। सर 110 दोनों साइड। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मिनिमम जो ओवरलैपिंग है, मतलब जो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है और जो 40 mm का हम लोग देखते हैं, तो 40 mm जो है मान लीजिए, या जो अगर देखिए कितना है 8 mm है ना, तो 40 अगर आप कर लीजिए और 40 mm जो हम लोग ओवरलैप का देखते हैं, ठीक है। तो ओवरलैप में हम लोग अगर ये चेक करेंगे तो आपको मिनिमम जो है इससे जो है आपको ज़्यादा ही लेना है ना, शुड नॉट बी लेस देन दिस, राइट। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो इसमें आप 4 × 8 हो जाएगा 32, और ये तो 32 से ज़्यादा रखना है, ठीक है। 32 mm से आपको ज़्यादा लेके चलना है ओवरलैप। तो कहने का मतलब देखिए, हम लोगों को ओवरलैपिंग यहाँ 40 mm से तो कम से कम ज़्यादा ही रखना होगा, इन एनी केस 40 mm से आपको ज़्यादा रखना है। इस साइड में मान लिया हमें कुछ नहीं दिया, साइड प्लेट हमने डिजाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग चलिए साइड प्लेट जानना है। साइड प्लेट हमने डिजाइन कर दिया इस तरह से, ठीक। 110 mm इधर, 110 mm इधर, 220 हमारा हो गया, क्या हो गया ना। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एंड रिटर्न इधर दे देते हैं और थोड़ा सा एंड रिटर्न इधर दे देते हैं। कितना कितना एंड रिटर्न दे दें, 2 × s दे देते हैं मिनिमम। तो 2 × s कितना हो जाएगा, 2 × s, राइट। सो दिस इज 2 × 6 और ये हमारा आ गया 12। तो 12 mm इधर और 12 mm यहाँ दे देते हैं, ठीक है, ये वाला 12 mm। तो 12 और 12 हो गया कितना, टोटल कितना हो गया 40 हुआ ना। तो यहाँ पे टोटल एंड रिटर्न हमने कितना दिया है, 12 सॉरी 24 होगा, गलत बोले हमें, 24 mm टोटल हो जाएगा आपको एंड रिटर्न। अब आप बताइए कि ओवरऑल लेंथ कितना हो गया। सर ओवरऑल हो गया 244। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि हमारा ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड हो गया आपको 220 + 24, दैट इज 244। आप मान लगे कि हाँ इतना हम लोग ओवरऑल प्रोवाइड कर रहे हैं। हो गया, ये आंसर हो गया। और ये फिगर आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, किस तरह से हम लोग बिल्डिंग करेंगे, ठीक। इसके अलावा आपको एक चीज़ यहाँ पे जब फिलेट का करते हैं, साइड फिलेट करते हैं, एक चीज़ और चेक करना होता है जो मैंने आपको बताया था। क्या चेक लगाते हैं, जो मैंने बताया था, साइड फिलेट आपने प्रोवाइड कर दिया है ना, ठीक। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ साइड फिलेट, ठीक है, दिस इज ए केस ऑफ साइड फिलेट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, इसको आप मान लीजिए दिस इज एच, ठीक है, इसको हमने मान लिया एच, ठीक। तो जो हमारा लेंथ है, ये जो लेंथ आप देख पा रहे हैं दिस इज एल, जो एल आपका है 110, ये जो है आपको चेक करना पड़ेगा कि ये आपका एच से बड़ा नहीं है, कहीं ऐसा है क्या, सॉरी एच से छोटा नहीं है, कुछ ऐसा है। यस याद आया, याद आया चीज ये। यस यस। तो ये आपका 80 mm है, 80 से छोटा इसको नहीं लेना है साइड प्लेट आप जब डिजाइन कर रहे हैं तो, ठीक। तो ये हमारा ठीक आ रहा है, ठीक है, 110 जो है इससे छोटा तो नहीं है, इसीलिए हमारा ये ओके है, ये चेक ठीक है, हाँ ये ओके सेफ है यहाँ। इसके अलावा एक चीज़ आपको और देखना होता है, जब टेंशन मेंबर की यहाँ बात कर रहे हैं, ये टेंशन मेंबर का केस है। तो इन केस ऑफ टेंशन मेंबर जो आपका एच होता है, एच जो होता है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना 16 × t, है ना, t। ये भी आपका नहीं होना चाहिए, ये भी आप देखते हैं। तो ये कितना आता है बताइए, तो 16 × कितना है, ये 8 है, 8 कितना हो जाएगा? 128। तो हमारा एच भी जो है इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, है ना। मतलब ये क्या है, गैप, दिस इज द गैप बिटवीन, इसको बोलेंगे एच नहीं बोलेंगे, एच बोलेंगे, ठीक है, लेकिन एच को हम लोग क्या कह रहे हैं, एच इज इक्वल टू, इसको आप बोलिए लेंथ बिटवीन
लेंथ बिटवीन वेल्ड्स, ठीक है, साइड वेल्ड, जो आपका साइड वेल्ड है उसके बीच का लेंथ, ठीक है, ट्रांसवर्स डिस्टेंस। और यहाँ पे जो एल बोल रहे हैं, इस एल को आप बोलिए लेंथ ऑफ वेल्ड ऑफ वेल्ड ईच साइड, दोनों साइड में, ठीक है, इसकी हम लोग बात करते हैं। ये चेक है साइड फिलेट का, तो हमारा दोनों ओके आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि एच जो है आपका, ठीक है, ये 200 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए इन एनी केस, ठीक है, 200 से भी ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, 200 से भी ज्यादा नहीं है, इसलिए हमारा ओके है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देना होता है जब आप डिजाइन करते हैं, ठीक है। सेफ लोड पूछा जा रहा है, अ फिलेट वेल्डेड जॉइंट एज शोन इन फिगर बिलो कैन कैरी। तो वीएफ आपको दिया है 108 एमपीए आपको यहाँ पे दे रखा है, तो हमको सिंपली निकालना क्या है, हमको स्ट्रेंथ निकालना है ना। स्ट्रेंथ निकल गया अगर इस पूरे वेल्डेड जो वेल्डिंग कनेक्शन किया हुआ है, वेल्डेड कनेक्शन किया हुआ है प्लेट से, स्ट्रेंथ निकल गया हमारा, सेफ लोड निकल गया, ठीक है, उसको इक्वेट कर देंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना होगा कि स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा, जैसा यहाँ वेल्डिंग किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में तो स्ट्रेंथ कैलकुलेशन का खेल है बस। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे दो तरह का वेल्डिंग किया हुआ है, देख पा रहे हैं आप, एक है 6 mm का वेल्डिंग और एक है 8 mm का वेल्डिंग, है ना, दोनों अलग अलग है। ये यहाँ पे 6 दे रहा है, सेम सेम दिख रहा है दोनों साइड में, 6 mm का किया हुआ है और इस साइड में 8 mm का किया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग दोनों का स्ट्रेंथ निकालेंगे कि दोनों का स्ट्रेंथ अलग अलग आएगा ना, जो स्ट्रेंथ इसका आएगा और जो स्ट्रेंथ इन दोनों से आएगा वो अलग अलग होगा, तो दोनों निकालना पड़ेगा आपको। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, ये वाला निकाल लेते हैं 6 mm फिलेट वेल्ड का। तो आपका जो पहला होगा स्टेप, ठीक है, ऐसे हमारा गिवन डेटा यहाँ पे क्या है, तो वीएफ दिया हुआ है, बाकी तो फिगर में इतने अच्छे से दिया है, तो फिगर में दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो पहला हम लेके चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ 6 mm फिलेट वेल्ड, ओके। तो 6 mm कहने का मतलब हमारा साइज दिया हुआ है, तो S इज इक्वल टू 6 mm, ये पता चल गया। S पता चल गया तो क्या TT निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकल जाएगा। इसको हम 0.7 इंटू एस कर देंगे तो हो जाएगा 0.7 इंटू 6, ये आपका आ गया 4.2 mm आ गया। अब S निकल गया, TT निकल गया। अब हमारा इफेक्टिव लेंथ कितना होगा बताएंगे मुझे कोई, 6 mm फिलेट वेल्ड के लिए कितना होगा, कौन बताएंगे? 300 सर। कितना हो जाएगा? 300। यस। एक्चुअली क्या है, जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, एक्चुअली यहाँ पे इसमें थोड़ा सा इसको आप, ये जो है ना हमको लगा फिगर में थोड़ा मिस्टेक है, ओके। ये ओवरलैपिंग एक्चुअली दिया हुआ है, रैंडमली कोई डिस्टेंस तो नहीं होगा। तो इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको आप लोग मानिए 150, ठीक, इसको आप लोग लीजिए 150, इसको आप भूल जाइए, ओके। अब बताइए कितना आ गया? 300 mm। हाँ, तब आपका 150 एक तरफ और 150 दूसरे तरफ, तो ये आपको आ जाएगा 300 mm, ठीक है। ये चीज़ है 300 mm आपको आ गया। तो L पता चल गया, T पता चल गया और आपको S पता चल गया, तो S से तो हमको हो ही गया काम। तो अब आप लोग निकाल लीजिए P कितना आता है, तो बताइए स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा ऑफ 6 mm फिलेट वेल्ड, इसको हम लोग P1 बोल देते हैं। चलिए P1 हो जाएगा आपका L इंटू TT इंटू सिग्मा VF ना बोलते हैं इसको हम लोग, तो इसको सिग्मा VF बोल देते हैं क्या, सॉरी, सिग्मा VF सही लगता है। तो निकाल के बताइए मुझे कितना आ रहा है? 136.5 300 इंटू 4.2 इंटू 108,
कितना आया 13, So 136.08 kilonewton. इतना न्यूटन मान लेते हैं, है ना, न्यूटन Yes, में ले sir. लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा निकल गया स्ट्रेंथ ऑफ 6 mm फ्लैट वेल्ड जो किया हुआ है इस साइड और इस साइड। उसके अलावा अब हम लोग सेकेंड स्टेप में चलेंगे और क्या निकालेंगे, इसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो स्ट्रेंथ इसका आएगा, जो स्ट्रेंथ ये आया है, इसको ऐड कर देंगे और दोनों को जो ऐड करेंगे उतना लोड ये बियर कर सकता है जो आपका बिल्डिंग किया हुआ है। तो अब हम लोग निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ 8 mm फ्लैट वेल्ड, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ तो आसान है, आपको कॉपी में तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, हम तो यहाँ कर दिए। चलिए, तो दिस इज स्टेप 2 और स्टेप 2 में आपका 8 mm फ्लैट वेल्ड है, तो 8 mm आपका साइज हो गया और इसको आप करिएगा तो 5.6 लिखिए, सॉरी 5.6 बोल रहे हैं, डायरेक्ट 5.6, पहले तो 8 लिख लेते हैं, तो 8 7 56 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा इस केस में, तो इस केस में बिल्डिंग इतना ही दूर किया हुआ है, मतलब जो ये लेंथ है ये जो दिख रहा है आपको उतना ही दूर है, तो 125 आ गया। तो 8 mm का हमारा निकाल के दिखाइए कितना आता है। 75600 सर। कितना आया बोलो तो प्रिंस, 75600 ये आया है, ठीक, सबका आया ये। तो अब मुझे बताइए, जब हम लोग टोटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो व्हाट विल बी टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ P बराबर P1 प्लस P2 कर दीजिए, कितना आएगा बताइए तो मुझे। एक तो आया था आपको, ये कुछ आया था 080 ना, ठीक है, यस और यस एक सर। आ गया ये, तो कितना आया इन दोनों करने से, टोटल आया 211680। 680 न्यूटन। तो दिस इज आवर आंसर कि ये हमारा सेफ लोड है, इसी को हम लोग बोल देंगे दिस इज द सेफ लोड, दिस इज द सेफ लोड, मतलब इतना लोड जो है आप इस पे दे सकते हैं, इतना यहाँ पे सेफ लोड अप्लाई कर सकते हैं, पी अप्लाई कर सकते हैं इस ज्वाइंट पे, इस फ्लैट वेल्ड में। क्लियर है क्या सबको ये चीजें, यस सर। Yes, sir. यस सर। मतलब इस तरह Yes, sir. क्वेश्चन तो बन जाएगा आराम से, क्या है ना। Yes, sir. ठीक है, चलिए थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक। चलिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आपका जो क्वालिटी है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिगर शोज 2 टाई बार्स, मतलब 2 टाई बार है 200 mm इंटू 12 mm कनेक्टेड बाय वेल्डेड लैप ज्वाइंट। तो हम लोग फिलेट वेल्ड बोल रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, लैप ज्वाइंट मतलब लैप की तरह उसको ज्वाइंट किया गया है। टेक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150 MPa, और बोल रहा है इन्वेस्टिगेट द डिजाइन इफ द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज 8 mm। तो क्या इन्वेस्टिगेट करना है हम लोगों को, बोलिए क्या इन्वेस्टिगेट करना है कि डिजाइन ये सही है गलत है। तो यहाँ पे अब इंजीनियर का काम आया, ये डिजाइन जो है सही है या गलत है आपको ये बताना है, सेफ है या अनसेफ है ये बताना है ना। तो आपको ये क्वेश्चन में ये चीज समझ में आ रहा हो कि हमको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये डिजाइन सही है या गलत है। तो इस डिजाइन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमको क्या करना होगा मुझे बताइए, क्या हमको फाइनली क्या चाहिए कि हम बोल पाएंगे कि हाँ ये डिजाइन सही है गलत है, क्या होगा बताइए, बोलिए कोई बोलिएगा। कोई भी डिजाइन सही है या गलत है उसको हम लोग करने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए स्ट्रेंथ, ठीक, और एक तरफ चाहिए लोड, है ना। अगर हमारा स्ट्रेंथ लोड से ज्यादा है या इक्वल है, इसका मतलब हमारा डिजाइन क्या होगा,
सेफ होगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। अगर हमारा स्ट्रेंथ लोड से कम हो जाएगा, जो लोड आएगा, ठीक है, या यहाँ जो प्लेट का टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, ओके, लोड नहीं दिया है तो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेंगे प्लेट का, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो निकालेंगे प्लेट का, वो हमारा मैक्सिमम फोर्स हो गया, मैक्सिमम लोड हो गया, ठीक है। ये मैक्सिमम को इक्वेट कर दीजिएगा लोड से, वो भी एक पैरामीटर बन जाता है, ठीक। तो स्ट्रेंथ ऑफ, हम यहाँ स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, मतलब ये वेल्ड का स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बोल रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो कि इक्विवेलेंट हो रहा है लोड के, मैक्सिमम फोर्स के, ठीक है, जो ज्वाइंट पे आ सकता है, ठीक है, उससे अगर कंपेरिजन करें और ये हमारा कम आ जाता है स्ट्रेंथ, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो डिजाइन है वो अनसेफ है, ठीक है, ठीक नहीं है। तो आपका एम क्या होगा अब इस क्वेश्चन में? तो आपका एम होगा कि हम लोड निकालें। तो लोड कैसे निकालेंगे? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से हम लोग लोड निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम फोर्स ऑन द ज्वाइंट इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जो आपका ज्वाइंट है, जो प्लेट है। जैसा कि आपको मैंने बताया था रिवेट कनेक्शन में, दैट इज हम लोग सिंपल क्या करते हैं, जो एरिया है इंटू सिग्मा एटी, एरिया इंटू सिग्मा एटी, सॉलिड प्लेट का एरिया इंटू सिग्मा एटी कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो एक तो वो निकल गया। और जब वो निकल जाएगा तो आपको निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। और स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? तो हमको क्या चाहिए कि ये जो है इसका स्ट्रेंथ चाहिए, इसका स्ट्रेंथ चाहिए, इसका स्ट्रेंथ चाहिए, ये चारों जो आपको छह दिख रहा है, छह का स्ट्रेंथ हमको निकालना होगा, सबको ऐड करना होगा। और सबका स्ट्रेंथ निकाल के हम लोग ऐड अगर कर लेते हैं तो हम सिंपल बोल सकते हैं इससे कंपेरिजन करके कि ये केस है। तो ओवरऑल ये आपका दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन को देख के। क्लियर हुआ ये चीज? बोलिए। यस सर। यस सर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना इसमें मैक्सिमम फोर्स आएगा, कितना इसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लेट पे आ सकता है, वो निकाल लेते हैं। चलिए, क्योंकि वो निकालना तो पहले आसान है। ओके, चलिए, तो हमारा सबसे पहला चीज करते हैं, गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। आइए अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। वी हैव गिवन डेटा। तो यहाँ पे हमको विड्थ कितना दिया है प्लेट का, 200 दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट कितना दिया हुआ है, देखिए थिकनेस ऑफ प्लेट क्या है, 12 mm, 12 mm। ठीक है। उसके बाद सिग्मा एटी हमको दिया है, दैट इज 150 MPa, ठीक है। और हमको यहाँ पे एक और चीज है, सिग्मा VF दे दिया है, दैट इज 108 MPa। एक चीज और दिया है, वेल्ड का साइज ही दे दिया है, सो S इज गिवन, 8 mm आपको लेना ही है, ठीक। तो ये चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि लोड कितना आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लोड ऑन जॉइंट जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जो आप निकालते थे वही चीज हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, बस यही करना ही है। तो बताइए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया, राइट। एरिया मतलब क्या होगा, बी इंटू टी पी इंटू, यही एरिया हो गया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट हो गया। उसके बाद जो इसका परमिसिबल है सिग्मा एटी, तो इसको पुट कर लेते हैं। तो ये बी कितना हो गया, 200, दिस हो गया 12 हो गया, ठीक। और ये हो गया आपका 150, कितना आया बताइए तो, कितना ये आया? आ गया 36 into 10 to the power 4। तो दिस इज द लोड। अब हमको इसी से कंपेरिजन करना है। तो अब हम लोग चलेंगे और अब हम लोग निकालते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो फिलेट किया हुआ है इसको हम लोग अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक ही लेंथ से अगर मान लीजिए लेंथ निकाल लेते हैं आप, ठीक है,
इसका लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे, इस तरह से लेंथ निकाल के आप करिएगा। टोटल लेंथ अगर निकाल लेते हैं तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब फिलेट वेल्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड फिलेट, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल फिलेट, बोलते हैं ना, याद है। सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल फिलेट, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं साइड फिलेट। तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल लेंथ निकाल के भी काम कर सकते हैं कि टोटल लेंथ निकाल लिया और ऐड कर दिया। तो क्या टोटल लेंथ निकाल पाइएगा आप लोग, कितना होगा। ये तो 60 तो हमको दिख जाएगा, इधर 60 इधर 60, तो 2 इंटू 60 120, तो साइड फ्लेट हो गया। डायगोनल फ्लेट का कैसे निकलेगा बताइए, उसका लेंथ कौन निकाल के दीजिएगा मुझे। रुक सब पाइथागोरस थे। हाँ सर, इसमें पाइथागोरस निकल लगाइए। जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, यहाँ रेंडमली कुछ चूज कर सकते हैं, वो मान लेते हैं चलिए। तो ये 70 है और ये 70 है, ठीक। तो ये डिस्टेंस बताइए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 98.99 सर। ठीक है। तो हमको इससे कर सकते हैं, तो आपको आएगा कुछ 99, ऐसा कुछ आ रहा है क्या। 98.99 हाँ सर। तो 99 बोल सकते हाँ, हैं, वही है। 99 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कितना लेंथ है देखिए, यहाँ पे ए बी वो भी है, आपको सी डी देखिए, ये भी 70, ये भी 70, तो ये भी उसी तरह का 99 हो जाएगा, ये भी 99 हो जाएगा, ये भी 99 हो जाएगा। तो चार को यहाँ पे 99 mm का साइज यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। तो चार तो आपको 1 2 3 4 तो दिखा है 99 का, और 2 दिख रहा होगा आपको 60 का, दिख रहा है क्या, बोलिए। यस सर। यस सर। तो टोटल लेंथ हम कितना निकालेंगे, बोलिए टोटल लेंथ आप निकाल के बताइए मुझे कोई। टोटल लेंथ ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे कितना है बताएं। टोटल लेंथ आ गया 516। यस। लेंथ जो होगा आपने हमको बताया कि दैट इज 2 इंटू 60 प्लस 4 इंटू 99 किया ना, यही किया। यस सर। चलिए ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग स्ट्रेंथ भी निकाल लीजिए, मुझे बताइएगा, हम लिख रहे हैं। So strength of fillet weld जो है आपका, ये हो जाएगा L इंटू, जो टोटल लेंथ आपने निकाला इफेक्टिव लेंथ, L इंटू, एक तो यहाँ पे TT आपको निकालना पड़ेगा जो नहीं निकाला है हमने अभी तक, इंटू जो सिग्मा VF। तो L तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, टोटल ये करने पे 516 ना। यस सर। यस सर। चलिए तो 516 हमने पुट कर दिया। टीटी जो होगा 0.7 इंटू एस जो है हमारा 8। चलिए सिग्मा ये हो जाएगा आपको 108, कितना आया सर 312076.8। ये आया 312 और 076.8। ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू निकल के आया। सो दिस इज आवर स्ट्रेंथ। तो अब मुझे बताइए, ये जो स्ट्रेंथ आया है, ये जो पी हमारा निकल के आया, ठीक, और जो हमारा पहले निकल के आया था, जो लोड आया था वो क्या था, लोड कितना आया था बताए तो। काम में लोड करना है। ओके ओके, सो यहाँ मीनिंग ये है कि दिस इज लेस देन जो हमारा लोड है, ठीक है, जो लोड है दैट इज, लोड हमारा कितना है 36, इस पे 4 जीरो लिख दीजिए। तो इस लोड से ये कम है, ठीक है, हैंस यहाँ क्या लिखेंगे, अनसेफ, ये अब सेफ नहीं है, ये आंसर हो गया आपका, ये अनसेफ है। क्लियर हुआ क्या। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वो अनसेफ है। अनसेफ है तो सेफ कैसे बनाए हैं?
Yes. तो वेल्डिंग कर दो और यहाँ पे वेल्डिंग कर दो इस साइड में। तो जब आप मान लीजिए Yes, sir. अनसेफ हो रहा है तो इफ बी इंक्रीज लेंथ, अगर हम इस लेंथ को बढ़ा दें तो भी हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इफ बी इंक्रीज, जो आपका साइज बढ़ा दे अगर फिलेट वेल्ड का, तो भी आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, है ना, याद आ रहा है? तो Yes, ये sir. चीज कर सकते हैं आप, एस को बढ़ा दीजिए, जो एस है इसको इंक्रीज करिए, एल को इंक्रीज करिए, इसको करके आप इसको सेफ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ 8 mm का वेल्डिंग से काम नहीं चलेगा। आप चलिए 10 mm का वेल्डिंग करके देख लीजिए। अब 10 mm यहाँ पुट करके देखिए तो कितना आता है आंसर, बोलिए, चेंज कर ही लेते हैं। 10 करेंगे क्या आएगा? 557280 न्यूटन। मतलब ज्यादा आ रहा है ना? यस सर, ज्यादा आ रहा है। हो गया, आपने साइज बदल दिया अगर मान लीजिए फ्लैट वेल्ड का, तो आपका सेफ हो जाएगा ये जॉइंट। ओके, तो ये देखिए, ये सब क्वेश्चन पढ़ के आपको दिमाग ओपन होना, खुलना चाहिए, ये डिजाइन आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ डिजाइन कर रहे हैं हम, चीज़ों को समझ रहे हैं, ये आप में फीलिंग आनी चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को रियली आप अगर समझ गए तो। ठीक है, इस तरह का डिजाइन। अभी और आगे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कहा जा रहा है ए टाइप मेंबर ISA 100x65x8 mm। तो ये है एक एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सेक्शन की बात कर रहे हैं। जब भी इस तरह का लिखा रहता है, ये जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा था कि ISA का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स। तो दिस इज एंगल सेक्शन, कैरीज अ पुल ऑफ 150 किलो न्यूटन। कहा जा रहा है कि इस पे जो है एक लोड लग रहा है, एक पुल लग रहा है, और ये पुल कितना है? 150 किलो न्यूटन का यहाँ पे पुल लग रहा है। ठीक है, पुल मतलब यहाँ पे क्या है? टेंसाइल फोर्स। द टाई इज कनेक्टेड टू 8 mm थिक गसेट प्लेट। तो दिस इज अ गसेट प्लेट, 8 mm थिक गसेट प्लेट है, उससे इसको जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है बाय यूजिंग फ्लिट वेल्ड। फ्लिट वेल्ड का यूज करके इसको किया जा रहा है। डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन, टिक सिग्मा VF 108। अब यहाँ पे हमको लोड दे दिया है, लोड गिवन है, ठीक, इसको आप लोग 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन लिख सकते हैं। इतना लोड को आपको यहाँ पे बेयर कराना है, इतना लोड का आपको डिजाइन करना है। रही बात अब ISA, मान लीजिए आपको फिगर नहीं दिया रहता, ठीक है, जनरली आपको ये फिगर देगा ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं देता, तो हम लोगों को कोड में जाके देखना होगा या क्वेश्चन में दिया रहेगा ISA इसके बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए? इसका सिर्फ हमको CYY और CXX का जानकारी चाहिए। ठीक है, CYY मतलब ये वाला और ये वाला चाहिए कि Y से कितना है या X से कितना है, ये वाला। तो इससे हमको क्या पता चल जाता है, ठीक है, कि हमारा लोड कहाँ पे आएगा। तो दिस इज द सेंट्रॉइड, बोलिए आप उसका न्यूट्रल एक्सिस बोलिए, वो चीज़ है। ठीक है, आपको याद होगा जब भी एंगल सेक्शन की बात करते हैं तो हम लोग देखते थे कि उसका CYY कुछ होता है कोड में। ठीक है, वहां से नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आपको कोड देखना होगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिया रहेगा। तो ये Y बार पे इसका क्या आ रहा है? सेंट्रॉइड आ रहा है इस सेक्शन का। मतलब हम लोग इतना मान के चलते हैं कि टोटल जो कंसंट्रेशन लोड का है वो कहाँ होता है? सेंटर पे होगा, सेंट्रॉइड पे होगा। ये इतना एजम्पशन है हमारा, ठीक है, ये रहेगा। सेंट्रिक लोडिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंसेंट्रिक लोडिंग की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो आपको डिजाइन क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग कितना ओवरलैपिंग देंगे या किससे हम लोग डिजाइन करेंगे। क्या हम लोग यहाँ से लेके पूरा कर देंगे, क्या हम लोग यहाँ से यहाँ चलेंगे, इतने में काम चल जाएगा। तो इस तरह से आपको डिजाइन करना है, सोचना है बेसिकली। ये जरूरी नहीं है कि जो फिगर में हमने ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, हम इसी तरह से डिजाइन कर दें। आपका मन है तो इसको पूरा बढ़ा दीजिए, पूरा करिए, लेकिन आपको डिपेंडिंग अपॉन जो रिक्वायर्ड लेंथ होगा उसी के हिसाब से करना होगा ना। जो आपका रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्ड, ये जो आप निकालेंगे, इसी के हिसाब से काम करना है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग को रिक्वायर्ड साइज क्या चाहिए, रिक्वायर्ड लेंथ कितना चाहिए, एंड डिपेंडिंग ऑन रिक्वायर्ड साइज फिर हम लोग सोचते हैं कि इसको कैसे बिठाएं। ठीक है, इधर बिल्डिंग कर दें, इधर कर दें और फिर इधर करें, तो क्या हम दोनों सेम रखें या ज़्यादा इधर दे देते कम इधर दे देते हैं, तो भी हमारा लोड अगर बियर होता है तो उससे कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उसको डिजाइन करें।
तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ये डिपेंड किस पे करेगा, ये रिक्वायर्ड लेंथ पे डिपेंड करेगा कितना। ओके, ये फिगर में आप देख लीजिए जो 100 mm है, ये आपका ये जो दिख रहा होगा एक लेग जो है, लॉन्ग लेग जो होता है अनइक्वल एंगल है, तो जो लॉन्ग लेग होगा वो इधर रहता है, उसको ज्वाइन करते हैं जनरली, और 65 जो है आउटस्टैंडिंग फ्लैंज हो गया, इसका लेग हो गया आउटस्टैंडिंग लेग, तो ये बाहर की ओर निकला हुआ है 65, 100 हो गया ये, 65 हो गया ये, और 8 mm क्या हो गया जो इसका थिकनेस है। क्लियर है, 8 mm क्या है जो गसेट प्लेट का थिकनेस है। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए फिगर में, फिगर को आप लोग बना सकते हैं। चलें आगे बढ़ें इसमें, ठीक, चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या हम लोग के पास गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। सो गिवन डेटा वी हैव, क्या क्या दिया हुआ है हमको बताइए। पुल, यहाँ P दिया हुआ मतलब पुल दिया हुआ है, आपको लोड दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए तो मुझे बताते जाइए। T दिया है और क्या दिया है, सिग्मा VF आपको दिया हुआ है 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, इसको सिग्मा VF हम लोग मानते हैं। चलिए उसके बाद और चीजें हम लोगों को यहाँ पे पता नहीं है, ठीक, उसके बाद हम लोगों को खाली जो साइज है एंगल सेक्शन का वो पता है, थिकनेस पता है। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ जो T होगा, थिकनेस ऑफ इनर मेंबर कितना हो जाएगा, 8 mm। मतलब 8 ही रह जाएगा। 8 8 mm। mm। चलिए 8 mm। यस। अब हम लोग आते हैं स्टेप 1। सबसे पहले तो हमको साइज निकालना पड़ेगा फिलेट वेल्ड का, दिया नहीं है तो साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, तो साइज ऑफ वेल्ड निकालने के लिए अब हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से मिनिमम मैक्सिमम देखना पड़ेगा। तो एस मिनिमम क्या है हमारा, मिनिमम आपको 3 mm तो लेना ही है ना, मैक्सिमम कितना होगा सो बताइए। सर 3/4 into 2 हाँ, B minus यहाँ 1. पे हम घटा नहीं सकते हैं, राइट, 3/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो T हो गया 8 एंड 3/4, तो हमारा कितना आ गया 6 mm। यस 6 mm। 6 mm आपको मैक्सिमम और 3 mm आपको मिनिमम लेके चलना है, ठीक, क्लियर है क्या? एक चीज और बताइए आप कि यहाँ पे दो केस बन रहा है, ठीक है, ऐसा दो चीज बन रहा है। जैसे एक चीज और हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा जब एस मिनिमम मैक्सिमम की बात करेंगे, एक तो ये होगा क्योंकि हम लोग जो ज्वाइन करेंगे आप देखेंगे, तो एक तो देखिए, एक तो यहाँ वेल्डिंग करेंगे, ठीक, तो यहाँ अगर वेल्डिंग करेंगे तो उसके लिए तो ये चला गया, ठीक है, इन केस ऑफ राउंडेड, तो ठीक, एक और यहाँ पे आएगा केस, देखिए दिख रहा है क्या, ये यहाँ पे मैक्सिमम sir। कितना ले सकते हैं, यस सर। इसका भी ध्यान रखना होगा, ये मैक्सिमम भी चेक करना 0.5 होगा। mm। तो इसके लिए हम लोग T minus 1.5 mm करेंगे, तो बताइए 8 minus 1.5 कितना हो जाएगा 6.5 mm, 6.5 mm। ठीक, मतलब ये कह रहा है 6.5 mm इन केस ऑफ जो आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर की हम लोग बात करते हैं, ठीक, तो ये वाला हो गया। तो हम लोग दोनों केस को चेक कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, और एक में आया 6.5, तो मैक्सिमम दोनों में आपको कौन देखना होगा, जो आपको ये है 6 है, 6 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं, ठीक, ओवरऑल बात करेंगे तो उसके बाद 3 से हम लोग कम नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग क्या लें, क्या प्रोवाइड करें, ठीक, तो जनरली हम लोग क्या है हायर साइड में जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर 1 mm भी हम घटा देते हैं तो हमारे स्ट्रेंथ पे बहुत फर्क पड़ता है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि हम लोग 6 mm तक उसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आप 5 mm लेके भी ट्राई करिएगा अपने से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग लिखते हैं सीधा, प्रोवाइडिंग 6 mm
फिलेट वेल्ड, क्योंकि मैक्सिमम इतना प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक, तो प्रोवाइडिंग 6 mm साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, ये हम लोग एक लाइन लिख दी है, ये हमारा साइज इतना हो गया। सो S इज इक्वल टू 6 हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब बताइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेंथ निकालने की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा स्ट्रेंथ तो हमको पता है, क्योंकि हमको 150 किलोमीटर तो लोड कराना ही है इसको, तो स्ट्रेंथ तो हमको उसको कर देंगे। हमको लेंथ चाहिए, रिक्वायर्ड लेंथ, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, रिक्वायर्ड लेंथ निकालते हैं। एक और चीज यही निकाल लेते हैं, टी कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपको, 4.2 होगा ना। 4.2 mm। ठीक है, तो 4.2 आप ये भी लिख लीजिए, टी आपका 4.2 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कितना हमको रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए, वो निकालते हैं। ओके, सो जो आपका रिक्वायर्ड लेंथ है, स्टेप सेकंड में देखते हैं। रिक्वायर्ड इफेक्टिव लेंथ, तो ये जो हमारा आएगा, तो L बराबर हम सीधा क्या फॉर्मूला लगा देते, P अपॉन टी इंटू सिग्मा वी एफ लगा देते हैं, है ना। तो L इक्वल टू ये हो जाएगा 150 इंटू 10³ दिया हुआ है P, एंड टी हमारा 4.2 आया है, ये 108 है। कितना लेंथ हमको चाहिए बताइए, सर ये आ रहा है 330.68। तो 330.68 mm आपको आया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से कि हम लोग इसको 335 mm इसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लिया। ठीक है, तो इतना हम लोग इसको ले रहे हैं, तो ये हमने लेंथ को एज्यूम किया, इतना लेंथ आपको प्रोवाइड करना है, राइट। तो अब बताइए कि अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या पैटर्न बिछाएं, कैसे पता चलेगा हम लोगों को, है ना। क्लियर है। तो अब यहाँ पे करना है हम लोगों को, इसको कैसे, L इक्वल टू हमारा 335 आ गया, अब इसको कैसे दिखाना है, कैसे उसमें ओवरलैपिंग दें, कितना साइज दें, ये सोचना है। अब हम लोग फिर से चलते हैं जो हमारा फिगर है वहाँ पे। ओके, तो अब हमको करना क्या है कि जो आपका L आया है 335, इसको हमको कुछ इस तरीके से यहाँ पे करना होगा कि जो हमारा वेल्डिंग का जो यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है, जो इस पे लोड आ रहा है उसको बियर करना है। ठीक है, इसको हमको उस तरह से इसको बिठाना है। तो जनरली क्या होता है, अगर सिंपल प्लेट होता तो दिक्कत नहीं था, सिंपल प्लेट होता तो आप यहाँ सिमेट्रिकल प्रोवाइड कर देते तो समस्या नहीं आता है। समझ में आ रहा है, मतलब हमारा अगर प्लेट सीधा इस तरह का कोई प्लेट रहता, इसमें हम लोग सिमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस तक इसके सिमेट्रिकली प्रोवाइड कर देते, कुछ वेल्ड ऊपर कुछ नीचे या कुछ इधर प्रोवाइड कर देते, तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, जब हमारा इस तरह केस, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल केस है, मतलब जो आपका एंगल सेक्शन है ये अनसिमेट्रिकल है, यहाँ नीचे लोड ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका जो वेल्डिंग होगा ना, वो आप समझिए यहाँ पे सिमेट्रिकल वेल्डिंग नहीं कर पाइएगा, सिमेट्रिकल वेल्डिंग करके पैटर्न बिठाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ कंसीडर करना होगा कि जो वेल्डिंग कर रहे हैं, ये वेल्डिंग का जो टोटल है, टोटल जो इसका वेट होगा, ठीक है, वो लोड के इक्वल तो हो, टोटल जो स्ट्रेंथ होगा इसका लोड के इक्वल टू हो, बट वो लाई कहाँ करे, इस जगह पे लाई करे, इस सेंटर पे लाई करे। ये तो हमारा मेन फंडामेंटल यहाँ पे है कि आपको सेंट्रोइडल लोडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, जो भी कॉन्सेंट्रिक की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस पे हमको लेके आना होगा, जो भी इसका आप डिजाइन करेंगे उसको हर बार इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना होगा कि जितना वेल्ड आपने प्रोवाइड किया है सबका स्ट्रेंथ जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंट्रॉइड पे लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सारा फोर्स हमारा कहाँ पे है, सेंट्रॉइड पे है। समझ में आया ये चीज, समझ रहे हैं कुछ, बोलिए। यस सर। मतलब एक बार और बताता हूँ आपको, जो टोटल लोड होता है वो हमको सेंट्रॉइड पे है, ये हमको एजम्पशन है कि हमारा जो लोड है कंसेंट्रिक है, तो जो पुल लग रहा है वो मान के चलिए कि कहाँ पे है, सेंटर पे लग रहा होगा, राइट, सेंटर पे सारा फोर्स आके लग रहा है, समझिए।
तो सेंटर पे ही हमको सारा स्ट्रेंथ टोटल वेल्ड का लाना होगा, ताकि दोनों इक्वल हो जाए और हमारा जो फोर्स है वो बियर करे, हमारा जो वेल्ड है, जो वेल्ड का स्ट्रेंथ है वो लोड को मतलब इक्वल हो जाए, उसको रजिस्ट करे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टील टेबल से जो वाई बार है वो निकाल लेते हैं। तो हालांकि हमको यहाँ वाई बार दिया हुआ है ना, वाई बार दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो आपको स्टील टेबल से निकालना ही है। तो ये जनरली दिया रहता है और नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये वाई बार जो है ये आपको वही जो सी वाई वाई निकालते हैं वहां से निकल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो इधर इधर जो हमारा फ्लेंज निकला हुआ है बाहर, इधर हम मान लेते हैं कि ज़्यादा वेल्डिंग कर देते हैं, और इधर तो फ्लेंज नहीं निकला है, सॉरी लेग तो बाहर नहीं निकला है, तो जिधर आउटस्टैंडिंग लेग होता है उधर हम लोग ज़्यादा वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग लेग, तो जिधर बाहर निकला हुआ लेग है वहां पे आपको वेल्डिंग ज़्यादा चाहिए, ये कॉमन सेंस है और नॉर्मल प्रैक्टिस है, जब समझ जाइएगा ये चीज़ आप, तो हमको ये करना पड़ेगा कि इधर वेल्डिंग ज़्यादा देना होगा। ओके, और इधर कम वेल्डिंग में भी काम चल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि x1 मान लिया इधर, x2 मान लिया इधर, और इधर 100 मान लिया, क्योंकि हमको मान लीजिए ओवरलैपिंग भी देखना होगा। तो 335 में 100 ये आ जाएगा, तो बाकी कितना बचा, 100 में से x1 प्लस x2 और करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस 100 कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना होगा, 335। 335. ठीक है, 335 आपको लेना है। ओके, अब मान लीजिए x1 प्लस x2 और खाली सोलली बोलिए कि दोनों कितना आएगा, हमको लगता है 225। ठीक, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि x1 कितना है और x2 कितना है, दोनों बराबर तो है नहीं। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा कि अब यहाँ से हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग इसको जो मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट से निकाल के लोड के इक्वल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बताते हैं आपको कैसे करेंगे। यहाँ पे एक ट्रिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज पहले निकाल लेते हैं, वो निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ। क्या लगाएंगे फॉर्मूला इसमें हम लोग, बोलिए क्या बताया था आपको मैंने, टी टी इंटू सिग्मा वी एफ, कितना आया, सिग्मा 4.2 है ना, 4.2 इंटू 108 कितना आया, Sir, 453.6 न्यूटन। 453, ये आया क्या, यस ये आ रहा है। ठीक, मतलब इतना जो है न्यूटन आपको पर मीटर आएगा, पर एमएम आएगा, सॉरी। ठीक है, ये आ रहा है क्या, सबका बताइए। यस सर। ओके, yes sir. तो ये क्या है, Yes, sir. ये है स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर यूनिट लेंथ, मतलब एक एक यूनिट लेंथ के लिए, मतलब 1 mm में जो है आपको कितना स्ट्रेंथ आ रहा है, 453.6 न्यूटन। इस तरह से आपको समझना है। तो अब हम लोग जो सपोज करें कि इधर आपका टोटल स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, बोलिए, x2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा क्या, समझ में आ रहा है। Yes sir. तो x2 इंटू 453.6 करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ हमारा इधर का निकल जाएगा। अगर हम x1 इंटू 453.6 करते तो x1 इधर का निकल के आ जाएगा, है ना। इसको अभी नोट कर लीजिए आप तुरंत, चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग फिर अब निकालते हैं मोमेंट और उसको इक्वेट कर लेते हैं लोड की तरफ से। ठीक है, मिटाएं इसको, चलिए। तो हमारा स्ट्रेंथ पर यूनिट लेंथ हमारा निकल गया है। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं, ठीक है, इस लेंथ को। तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट्स ऑफ
all the forces about बेस के अबाउट ले लेते हैं, about the बेस ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल सेक्शन का जो बेस है, मतलब इसके अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, समझ गए, इसके अबाउट हम लोग मोमेंट ले रहे हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट लेंगे मतलब ये जो वेल्ड किया हुआ है इसका कोई फोर्स आएगा क्या, कोई मोमेंट आएगा उसका, बोलिए, ये x1 वाले का आएगा क्या, नो सर, नहीं आएगा, No, sir. बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं x2 का लिख लेते हैं। तो x2 जो है कितने पे एक्ट कर रहा होगा, तो हम मान के चलते हैं कि ये टोटल 100 है, तो 100 पे क्या हो रहा होगा, फोर्स टोटल एक्ट कर रहा होगा, सपोज इतना एक्ट कर रहा होगा। इधर से हमारा लोड है जो भी है, तो इसको थोड़ा उल्टा डायरेक्शन में चलिए दिखा दें, या जैसे भी दिखाइएगा कोई दिक्कत नहीं। तो सपोज यहाँ पे हमारा जो फोर्स है ये इस तरह का कुछ फोर्स दे रहा है, ठीक है, या उल्टा दिखा रहे हैं, इसको मान लीजिए इधर इतना खींच रहा होगा, उसको उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना फोर्स ये लगा रहा होगा एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे आपका इतना फोर्स लग रहा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना आया था, 453 पॉइंट, कितना आया था, 6. 6, ठीक है, 6 इंटू x2, ठीक है, इंटू x2, और ये x2 कितने पे लग रहा है, ये तो फोर्स हुआ, लेकिन x2 कितने पे लग रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, 100 पे लग रहा है क्या, 100 है ना, Yes, sir. तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर Yes, दीजिए, sir. प्लस प्लस एक और चीज अब आएगा यहाँ पे, एक वेल्ड, तो ये एक वेल्ड और आएगा जिसका हम लोग मानते हैं सेंटर पे, सपोज मान लेते हैं टोटल फोर्स लग रहा होगा इसका, तो टोटल फोर्स इस वेल्ड का कितना होगा, यहाँ से यहाँ जो 100 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 453.6 इंटू 100, इतना उधर का होगा, इतना स्ट्रेंथ होगा ना वेल्ड का इतना, ठीक है, ये फोर्स हो गया ना, तो इतना ये स्ट्रेंथ आएगा इस वेल्ड का, इंटू 100 करने से इतना हमारा न्यूटन में आ गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो डिस्टेंस है, तो ये कितना डिस्टेंस है सो बताइए, 50 sir. 50 हो गया, मतलब 100/2 कर देंगे, है ना, 100/2 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है आप जानते हैं, इसको सेंट्रॉइड जो होगा बीच में होगा। तो ये जो है हमारा लोड के बराबर होना चाहिए, P के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये जो मोमेंट आप निकालिएगा तो P के आपको बराबर करना होगा, और हमारा टोटल लोड कितने डिस्टेंस पे लग रहा है सो बताइए, समझ में आ रहा है, P कितने पे लग रहा है, y बार पे, है ना, दिख रहा है आपको, तो y बार पे लग रहा है, इसीलिए P इंटू वाई बार करना होगा। तो P इज कितना था, 150 इंटू 10⁻³ इंटू 32.8। ये मोमेंट जो है अगर मान लीजिए आप 0 कर लेते हैं और उस तरह से आप x2 निकाल लेते हैं, इसका मतलब ये समझिए कि इस तरह का अगर हम लोग करेंगे तो टोटल मोमेंट अबाउट एनी सेक्शन आप टोटल मोमेंट देखेंगे तो 0 आ रहा है, मतलब सम ऑफ द ऑल मोमेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएगा, समझ में आया, इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ, कौन सा फॉर्मूला हम लगाए हैं, समेशन ऑफ m बराबर 0, याद आया, इक्विलिब्रियम का कंडीशन हमने लगाया यहाँ पे। अब मुझे बताइए कि x2 क्या आएगा इससे, इस इक्वेशन से, कोई निकालिए, 58.465 mm. 58.465 mm आपका x2 कुछ आएगा। तो इसको क्या है, अगर होल फिगर में बोला जाए तो कितना ले सकते हैं इसको, होल फिगर में रखिए 60 ले सकते 60 है, ठीक है, 60 ले लेते हैं 60 ले लेते हैं। तो इतना हम लोग मान लीजिए यहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। 58 पॉइंट इतना ही हम रख देंगे, लेकिन जो वेल्डिंग करने जाएगा तो बोलेगा यार क्यों पॉइंट में रखे हैं सर, ऐसे ही बोलेगा आपको कि एक होल नंबर में वो करेगा, मतलब 60 mm होगा तो हम जाके कर दिया 60। चलिए x2 अगर निकल गया तो हमारा x1 भी निकल जाएगा, और x1 कितना आएगा, So 175 mm. तो हाँ, तो x कितना था, 225 में से घटा दीजिए, 235. So 235. अच्छा 235 था, जैसा 235 था। हाँ, तो इसमें घटा दीजिए तो आपको कितना आ गया,
175 175 mm जो है x1 आ गया। तो यही हमारा डिजाइन हो गया। ठीक है, हम लोगों को अब आप बताइएगा लोगों को कि हाँ आप 6 mm का वेल्डिंग यूज कीजिए, फिलेट वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद 175 mm जो है नीचे वेल्ड कीजिए यहाँ पे इस साइड में, और 100 mm इधर कीजिए और 60 mm इधर कीजिए। बस आपका ये डिजाइन करना है और आपका जो डिजाइन होगा वो 150 किलोमीटर का लोड बेयर कर लेगा। तो दिस इज आवर डिजाइन। तो फिर आपको लास्ट में फिगर बना देना है और आपको दिखा देना है फिगर में कि दिस इज 175, इस तरह से लिखिएगा फिगर में 175 mm, दिस इज 60 mm, ठीक है, एंड दिस इज 100 mm। और यहाँ लिख दीजिएगा कि जो एस है साइज जो हमारा है दैट इज 6 mm आपको फिलेट वेल्ड का यूज कर रहे हैं। समझ में आया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछेगा, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछता है, वो भी आपका जो 6 नंबर है उसमें पूछेगा। ओके, क्लियर हो गया चीजें? Yes, sir. यस सर। और इसको और प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने हिसाब से सोच के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बुक में अलग है या मैं बता रहा हूँ अलग है। आप थोड़ा बहुत क्या कीजिए, मतलब आप 5 mm मान कर देख लीजिए साइज, जैसे 3 और 6 के बीच में 5 मान के देख लीजिए, तो यही होगा, थोड़ा बहुत लेंथ चेंज होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे है कि आप कैसे कर रहे हैं। तो दैट्स इट, आज हम लोग इतना ही न्यूमेरिकल करेंगे और इन नेक्स्ट क्लास हम लोग 2 न्यूमेरिकल और करेंगे, जो काफ़ी जो पूछा जाता है आपको उस तरह कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे, एंड देन ये हमारा जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगा।